अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे प्रीवियस 11 लेक्चर्स के अंदर जो टॉपिक्स हम मुकम्मल कर चुके हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स के भरपूर ग्राफ और फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी के अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है या क्या सीखना है, एक या दो लेक्चर हमारे होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। जो बचपन से आज तक हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते आए हैं, तो पहले तो हम देखेंगे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी हैं, वो कब कब अप्लाई होती हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं और उन इक्वेशन से माजी में किस किस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। इसी का जो अगला पार्ट होगा उसमें हम एक चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं वो सीखेंगे। वो आप कह सकते हो कि एक शॉर्ट ट्रिक भी होगी, एज ए शॉर्टकट भी पढ़ाया जाता है वो, तो हम उसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट अभी चल रहा है दैट इज मोशन। हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो ओवरऑल मैकेनिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, एक काइनेमेटिक्स का पार्ट है और एक डायनामिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम ये बात देखते हैं कि मोशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और उन चीज़ों को फाइंड आउट कैसे करना है और इवेल्युएट कैसे करना है और कैलकुलेट कैसे करना है। स्पीड है, वेलोसिटी है, इन चीज़ों को, पैरामीटर्स को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये पार्ट हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में या मोशन में। एक या दो लेक्चर के बाद जब हम आगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हमारा पार्ट शुरू हो जाएगा इसका अगला, फोर्स वाला, जिसको हम डायनामिक्स कहते हैं, कि वो एजेंट जो मोशन करा रहा है तब उसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया, तो हेडिंग लगा लो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन। और वही बात फिर से कहूंगा, जो काम भी कर रहे हो उसको छोड़ के तरीके से, तमीज से एक गो में लेक्चर देखना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आते जाएं वो आपने सारे अपने पास नोट डाउन करने हैं, उसी में से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, उसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और या डिटेल क्वेश्चन आंसर बन रहे होंगे। तो मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये हमारा एक छोटा सा चैनल है जिसके ऊपर हम 11 और 12 की फिजिक्स लेके चल रहे हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। देखो, आपसे जब भी कोई पूछेगा ना इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने बचपन से आज तक पढ़ी होंगी, तो आपने ये 3 इक्वेशंस पढ़ी होंगी, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए इंटू टी, इसी तरह S इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी तरह से 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप में से बाज़ लोगों ने यहाँ वी एफ की जगह पे v पढ़ा होगा और वी आई की जगह पे u पढ़ा होगा, यानी कि यही इक्वेशन आपकी यूं होगी, v इक्वल्स u प्लस ए इंटू टी। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि v से मुराद यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है जिसको हमने यहाँ पे VF कहा हुआ है, और U से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हमने यहाँ पे VI कहा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर हम सबसे पहले बाज़ाब्ता तौर पे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करें ना कि ये है क्या। देखो भाई, आपके पास 4 के करीब पैरामीटर्स हैं, गौर से देखिए, तीनों इक्वेशन में 4 पैरामीटर्स आ रहे हैं, वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है। आप इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, उनमें आपको यही 4 पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन 4 पैरामीटर्स के आपस में रिलेशन का नाम है। पहली चीज तो क्या हो गई, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, इन 4 पैरामीटर का आपस का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दूसरी, s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी, 2as इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें नजर आ रहा है वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया। क्लियर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, तो हमने बता दिया कि इन 4 पैरामीटर्स के दरमियान में एक रिलेशन बनाने वाली जो चीज़ है या जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये करती क्या है, इन 4 चीज़ों को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करती हैं। जब कभी भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, किसी बॉडी को एनालाइज करते हो,
कि वो बॉडी कितनी रफ्तार से मूव कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना फासला कवर कर लिया, कितने टाइम में किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना एक्सेलरेशन था। इन सारी चीज़ों का जब आपने वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए आपको ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन या एक चौथी जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ लिख देता हूँ, अभी पढ़ नहीं रहे यहाँ पे, उसको ब्लैक से लिख देते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा मैं वो। SNH इक्वल्स U प्लस A डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n-1। अगला पार्ट पूरा इसी के ऊपर होगा, इसके बहुत सारे सवाल करेंगे इंशाल्लाह। ये जो सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये करती क्या है, इन 4 पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। जब भी हम काइनेमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने इन्हीं 4 पैरामीटर में से कोई चीज फाइंड आउट करनी होती है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? इतना हिस्सा कॉपी कर लो और एक सवाल करते हैं, देन हम इसको समझते हैं मजीद के ये हमारे पास कहां कहां पे अप्लाई हो सकती हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने ये 2 क्वेश्चन मेंशन है। इन 2 क्वेश्चन से हम हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे कि वो है क्या और क्या क्या रही है। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। आपको कह रहा है एक गाड़ी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है। जब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है इसका मतलब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कह रहा है गाड़ी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या मुराद होती है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज कैसा है, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। याद रखना सारी बातें हमारी बेसिक के साथ अलाइन रहेंगी और मिली रहेंगी। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकेंड्स। आपको कह रहा है भाई डिस्टेंस बताइए 5 सेकंड के बाद और वेलोसिटी बताइए 5 सेकंड के बाद, यानी कि आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और आपको टाइम भी दे दिया। टाइम कितना दे दिया आपको, 5 सेकंड। अब सबसे पहला सवाल या सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के जहन में आता है वो ये है कि सर ये न्यूमेरिकल कैसे करना है। ये कॉमन मसला है जो पूरी फिजिक्स में चलता है, तो अच्छे तरीके से देखते चलना और समझते चलना। देखो भाई, आप नोट करो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस। चलो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस अभी हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, देखो आपके नोट्स में लिखी होंगी। डिस्टेंस उसमें से कौन कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, पहली इक्वेशन देखो, VF इक्वल VI प्लस A इंटू टी। क्या डिस्टेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहली इक्वेशन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि अगर आपका कोई भी मसला है वो क्लियर हो जाए और फिजिक्स आसान हो जाए। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन में डिस्टेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सही है, यानी कि आपने यहां पे फॉर्मूला लिखा S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो इसमें आपको क्या क्या पता है और क्या मालूम करना है। S मालूम करना है, बिल्कुल ठीक है। क्या आपको VI पता है, बिल्कुल पता है। क्या आपको टाइम पता है, बिल्कुल पता है। हाफ तो कांस्टेंट है और A हमें पता है और T भी पता है। एक्सेलेंट, यानी कि इस इक्वेशन को यूज करके मैं डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। वैल्यूज प्लेस कर दो, VI कितना है, 0, टाइम कितना दिया है 5 प्लस हाफ, A कितना दिया है बच्चे 6, और टाइम कितना है 5, और ऊपर फॉर्मूले का क्या आ गया, स्क्वायर। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। सिंप्लीफाई करो जरा, 6/2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या हो गया 6। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 75। यानी कि 5 सेकंड के बाद बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 75 मीटर का डिस्टेंस बॉडी आपकी कवर कर चुकी होगी। क्लियर है? अब क्या मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी। वही तरीका है, फाइनल वेलोसिटी देखें 3 इक्वेशन में से किस किस इक्वेशन में आ रही है। आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, आपको लिख लिख के नहीं करना पड़ेगा। आपको पता चल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी पहली इक्वेशन में आ रही है, VF इक्वल्स VI प्लस A इंटू टी। आपने यहां लिख लिया VF इक्वल्स VI प्लस A इंटू टी। VF मालूम करना है, VI कितना है बच्चे 0 गिवन है, A कितना गिवन है, A गिवन है आपको 6, टाइम कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 5, 6 5 जा क्या होता है हमारे पास 30। यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या आई आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। सवाल वाले ने क्या पूछा था, सवाल वाले ने कहा था अगर आपकी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है तो आपने वेलोसिटी बतानी है और डिस्टेंस बतानी है 5 सेकेंड के बाद, कि 5 सेकेंड के बाद उसकी क्या रफ्तार होगी
और कितना फासला कवर कर चुकी होगी। तो हमने दोनों निकाल लिए। कितना फासला कवर कर लिया होगा 75 मीटर। कितनी रफ्तार से चल रही होगी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने बेसिक वाले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो ये चीज देखो आपके कॉन्सेप्ट पे बैठ रही है। कैसे? गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको पढ़ाया था इससे मुराद क्या है, मैंने आपको इसको इस तरह लिखना सिखाया था 6 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हर सेकेंड में बॉडी की रफ्तार में 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। हर सेकेंड बॉडी की रफ्तार में 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। बॉडी स्टार्ट कहां से हुई है 0 से स्टार्ट हुई है फ्रॉम रेस्ट। अजान हो जाए फिर चलते हैं। चलो देखो हमने ये बात पढ़ी थी ना एक्सेलरेशन क्या होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। तो ये कह रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। हर सेकंड में बॉडी का रफ्तार 6 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। स्टार्ट कहां से हुआ है रेस्ट से। देखो रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी कि 0 से। 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो गई 6, क्योंकि 6 मीटर पर सेकंड रफ्तार बढ़ गई। फिर 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो गई 12। फिर 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो गई 18। फिर 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो गई 24। फिर 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो गई 30। नोट करो आपको एग्जामिनर ने क्या बोला था कि 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बताइए। पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी आ रही है 30 मीटर पर सेकंड, और वही तो हमारे पास भी निकल के आ रहा है। क्लियर हो गया? तो बताने का मकसद ये है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना बेटे तो कभी भी आपको मसला नहीं हो सकता। सेट है? अगला सवाल देखो, इससे भी हम लोग यहां से भी हमने क्या सीखा इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। जो किसी भी मूविंग बॉडी के पास 4 पैरामीटर्स हो सकते हैं। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसके पास 4 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 पैरामीटर्स हो सकते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इनको आपस में रिलेट करने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का नाम क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सही है? सर ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं, बकरी बकरी सी चीजें पढ़ा रहे हैं। कुछ मुश्किल बातें बताएं ना। हम तो आपके लेक्चर कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के लिए आते हैं, एमडी कैट ई कैट, परेशान नहीं हो। ये लेक्चर अभी यहां से शुरू हुआ है ना, और देखना जब हम आखिरी सवाल करेंगे ना आज ही क्लास के अंदर तो वो कितना कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है चलो देखो, स्टार्ट तो बेस से ही करना होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रक इज रिड्यूस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। आपके एक ट्रक है, उस ट्रक की वेलोसिटी क्या हुई रिड्यूस हुई, कम हो गई। हमें पता है कि जब कभी भी किसी बॉडी की स्पीड कम होती है तो हम कहते हैं बॉडी का मोशन क्या हो रहा है डिसेलेरेट हो रहा है। तो आपको कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम बाद कितनी हो गई कुछ टाइम बाद वो हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। वाइल ट्रेवलिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 210 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था इसने 210 मीटर कवर किया था। पहला सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द डीसेलेरेशन। डीसेलेरेशन क्या होती है, एक होती है एक्सेलरेशन, एक होती है डीसेलेरेशन। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना बढ़ रही है, डीसेलेरेशन है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना कम हो रही है। क्लियर है? ये आपने निकालना है, वही ए का वैल्यू मालूम करना है। ए ही है वो चीज, ठीक है ए ही है। अब मुझे एक बात बताइए, वही पहली हमें मालूम क्या करना है ए का वैल्यू मालूम करना है। अब देखो सबसे पहले ए आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन में आता है। सर ए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में आता है, बिल्कुल ठीक है। वीएफ आपको पता है, बिल्कुल पता है। पहले ये थी बाद में ये हो गई, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो वीएफ भी पता है और वीआई भी पता है। ए मालूम करना है तो सर ये लगा लेते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन। आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों सर ये क्या बात हुई, ये कैसा मजाक है, मजाक समझो जरा, क्यों नहीं कर सकते। देखो आपको वीएफ पता है, आपको वीआई भी पता है, ए आपको मालूम करना है। क्या आपको यहां कहीं पे टाइम पता है, क्या आपको टाइम पता है, नहीं पता, इसका मतलब टाइम भी अननोन है। एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो सकता है, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। क्लियर है? ए और टी दोनों अननोन है तो एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। मैथ्स का असूल है जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, ठीक है। तो ये तो यूज नहीं हो रही। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं जरा। सेकंड इक्वेशन भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसमें भी टाइम आ रहा है। लेकिन चेक कर लेते हैं फिर भी,
जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। देखो आपको एस पता है, आपको वी आई पता है, लेकिन टाइम नहीं पता। हाफ तो कांस्टेंट है, ए निकालना है, टाइम फिर से नहीं पता। दो वेरिएबल्स हैं। अरे नहीं सर 3 वेरिएबल है। नहीं नहीं मेरा बच्चा 2 वेरिएबल है, ये टाइम 2 बार लिखा हुआ है। भाई अगर आपको टाइम की वैल्यू पता होती तो आप यहां भी लिख देते और यहां भी लिख देते, तो ये एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल ये है, तो 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ जरा। अब क्या करें भाई, थर्ड इक्वेशन पे आ जाते। 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करो। देखो 2 कांस्टेंट है, a निकालना है हमें, s पता है, vf पता है, vi पता है, एक ही इक्वेशन है, आराम से आ जाएगा, क्या टेंशन है। 2 इंटू ए, s का वैल्यू कितना है 210, vf कितना दिया है, vf दिया है 8, ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का, vi कितना दिया है 30 और ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का। सिंप्लीफाई कर दिएंगे तो a मल्टीप्लाई बाय 2 को मैंने 210 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरे पास 420। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 30 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 900। सिंप्लीफाई कर लो, a विल बी इक्वल टू 64 माइनस 900, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो माइनस का 836, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अपॉन में आ गया मेरे पास 420। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम जरा इसको। देखो अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका देखो ना, इधर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 836 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो क्या फायदा हुआ, मुझे नजर आ रहा है ये 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। डम 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 डम, नहीं तो 6 के टेबल से चला जाएगा। चलो 7 के टेबल से कैंसिल करते हैं, देखते हैं। हमारे पास ये बनता है 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7 और यहां पे क्या बचा 6 बच गया। ठीक है, 7 1 जा 7 तो 8 माइनस 7 1 यहां पे आया, 7 1 जा 7, 13 माइनस 7 6 यहां आया, 7 9 जा हमारे पास हो गया 63। क्लियर है, 63 डॉट लगाया, 66 में 63 माइनस किया, 3 बचा और आगे 0 लगा दिया, सिंपल। 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, फिर यहां पे 4 आ गया, यानी कि ये आ गया। अब 6 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर दो उठा के, 6 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा, 6 1 जा 6, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 5 यहां पे आ गया। 6 के टेबल में 59, 6 9 जा हमारे पास होता है 54, 59 में से 54 माइनस किया तो 5 बचा, डेसिमल लगा, 5 यहां चला गया, अगेन 6 9 जा 54, फिर हमारे पास 19.9 समथिंग आ रहा है और अपॉन में मेरे पास क्या आ रहा है, ये 10 भी आ रहा है, यानी का माइनस का 19.9 डिवाइडेड बाय 10। जब भी कोई चीज 10 से डिवाइड होती है, मेजरमेंट्स में पढ़ चुके हैं, डेसिमल एक स्टेप कहां आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, यानी कि माइनस 1.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मैं एक्सेलरेशन को माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ या ना, मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व किया है। आप में से जो बोर्ड वाले हैं वो ऑब्वियसली कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आप कैलकुलेटर के साथ करोगे। क्लियर है, हम तो मतलब सबके लिए बना रहे हैं ना वीडियो, तो एमडी कैट ई कैट वालों ने तो बगैर कैलकुलेटर के ही करना है। ठीक है, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब आप पेपर में आंसर लिखोगे तो पेपर में जो आप आंसर लिखोगे वो आप सिंपल लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि देखो बेटे, सवाल वाले ने आपसे क्या पूछा था, सवाल वाले ने बोला था फाइंड द डीसेलेरेशन। अगर सवाल वाला आपको बोल रहे हैं ना फाइंड द डीसेलेरेशन, इसका मतलब नेगेटिव साइन इसके अंदर मौजूद है। डीसेलेरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। मतलब देखो, एक होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किस रफ्तार से बढ़ रही है। डीसेलेरेशन के नाम में क्या आ रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरह से आपने शायद बच्चों ने कभी ये चीज देखी होगी ना, क्लास 10 के अंदर या क्लास 9 के अंदर अक्सर जब आपके पास इस तरह के सवाल आया करते हैं तो उसके अंदर क्या हुआ करता है कि आपका जो टीचर होता है ना,
जो भी होता है वो अक्सर कह देता है कि भाई देखो हमारे पास पेपर में या कॉपी में सॉल्व करते हुए आंसर आ रहा है माइनस के अंदर, लेकिन बुक के अंदर आंसर छपा हुआ है प्लस के अंदर, तो ये मिस प्रिंटिंग है। बेटा वो मिस प्रिंटिंग नहीं होती। अगर आपसे कभी भी डीसेलरेशन या रिटार्डेशन पूछेगा तो नाम में नेगेटिव साइन मौजूद है, आपने अलग से नेगेटिव साइन प्लेस नहीं करना। अगर ये आपसे एक्सेलरेशन पूछता, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक जेनेरिक टर्म है, एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो वहां पे प्लस या माइनस से आप ये बात शो कर रहे होगे कि आया वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी कम हो रही है। क्लियर है? सेट है? तो इसी तरीके से जब हम फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो अगर आपसे कोई रिटार्डिंग फोर्स, डीसेलरेटिंग फोर्स पूछ रहा होगा तो नेगेटिव साइन आ रहा होगा, लेकिन आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाना। अगर आपसे कोई सिर्फ फोर्स पूछेगा तो लगा देना वहां पे, तो पता चल जाएगा कि भाई नेगेटिव साइन से कि ये रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मच फर्दर विल द ट्रक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखो आपसे ना एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछा, इसके लिए अगर आप डायग्राम बना लो ना तो इट विल बी गुड। आपको कहता है एक ट्रक था 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और इसकी रफ्तार कम होते होते कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड, और इस दौरान में इसने डिस्टेंस कवर किया 210 मीटर का। कह रहे अगर ये इसी रफ्तार से डीसेलरेट होता रहे, जैसे अभी यहां से डीसेलरेट होता हुआ यहां तक आया ना, अभी तो निकाला था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे क्या मुराद है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मुराद ये है कि हर सेकंड में जो उसकी स्पीड कम हो रही है वो कितनी कम हो रही है, 2 कम हो रही है। यानी कि 1 सेकंड बाद 30 से 28 हुई होगी, फिर 1 सेकंड बाद 26, 24, फिर 22, होते होते कहां तक आ गया, 8 तक आ गया। आप टाइम भी निकाल सकते हो कि यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा होगा, निकाल के देख लेते। VF इक्वल्स VI प्लस A इंटू टी। VF कितना दिया था, 8 दिया था, VI कितना है 30, A कितना आया था -2। सर लिखा तो नहीं बेटे, लिखा इसलिए नहीं कि सवाल वाले ने आपसे डीसेलरेशन का टर्म यूज किया, इसलिए नहीं लिखा। टाइम आपको मालूम करना है। 30 वहां जाएगा माइनस होगा, 8 माइनस 30 कितना होगा, माइनस का 22 विल बी इक्वल टू माइनस का 2t, माइनस से माइनस मर गया, 2 1 जा और 2 11 जा, यानी कि 11 सेकंड लगेंगे तब जाके वो यहां से यहां पहुंचेगा। पॉइंट समझ आया ये बात? 11 सेकंड में ये यहां से यहां आया है। यानी कि मान लो ये कोई गाड़ी होगी या कोई ट्रक होगा, ट्रक लिखा हुआ है, सॉरी गाड़ी बोल रहा हूं, ठीक है, ये ट्रक है। ट्रक वाले ने जब यहां पे ब्रेक अप्लाई करे ना, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से डीसेलरेट होता हुआ यहां तक आया। कितना टाइम लगा, 11 सेकंड, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 210 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मच फर्दर विल द ट्रक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि अगर ये इसी तरह डीसेलरेट होता रहे तो आगे ये मजीद कितना चलेगा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले ये मजीद कितना चलेगा। अब आप देखो आपका डाटा इस सवाल की डायग्राम बनाने से कितना आसान हो गया। आपको यह बात पता चल गई कि एग्जामिनर यह कहना चाह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि रुकने की बात कर रहा है। और आपका जो सवाल स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि सवाल वाला आपसे सिर्फ ये डिस्टेंस मांग रहा है कि देखो सवाल दोबारा पढ़ो, हाउ मच फर्दर विल द ट्रक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मजीद कितना मूव करेगा रुकने से पहले, तो मजीद इतना मूव करेगा, ये तो ऑलरेडी मूव कर चुका, मजीद इतना करेगा। ठीक है, और ए का वैल्यू भी आपको पता चल चुका है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वंस अगेन हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एस निकालना है अब हमें, सिंपल। तो एस विल बी इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। VF कितना है, 0, सिंपल हो गया, माइनस VI कितना है, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, डायरेक्टली कर दिया, आई एम सॉरी, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 2 इंटू A कितना है भाई, -2 है, सिंपल हो गया, माइनस का 64 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, ये और ये चला गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 यहां आ गया, 4 6 जा 24। इसका मतलब मजीद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 16 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि रुकने से पहले बिफोर कमिंग टू रेस्ट वो फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 16 मीटर। अब आपका जो एग्जामिनर है ना, वो आपसे इसमें मजीद कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये समझ लो जरा, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। देखो अब अगर वो पूछता है हाउ मच फर्दर विल द ट्रक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट के बजाय
हाउ मच मोर टाइम विल द ट्रक टेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सवाल चेक कर रहे हो, हाउ मच मोर टाइम विल द ट्रक टेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब आपको इसका टाइम मालूम करना है। कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल, ये डाटा है, इसके ऊपर आपने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए इंटू टी। वी एफ कितना दिया है आपको, 0 दिया है, वी आई कितना दिया है, 8 दिया है। भाई ये समझ लेना कि यहां पे मैंने वी आई को 30 क्यों लिया और यहां पे मैंने 8 क्यों लिया, क्योंकि पहले मेरा सवाल इतने हिस्से पे था, अब मेरा सवाल इस हिस्से पे। ये चीज कैसे पता चली, सवाल पढ़ के। सवाल वाले ने कहा था मजीद कितना चलना पड़ेगा, तो मजीद चलने के लिए यहां का डिस्टेंस मालूम करना था, तो इसके स्टार्ट में ये इनिशियल हो जाएगा और इसके अख्ताम पे ये फाइनल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब 8 आ गया और ये कितना है, ये -2 है और टी मुझे मालूम करना है, इसका मजीद टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये यहां पे आएगा तो -8 हो जाएगा। -8 विल बी इक्वल टू माइनस का 2t, माइनस से माइनस मर गया, 2 1 और 2 4 जा, यानी कि मजीद कितना टाइम लगा, 4 सेकंड का टाइम लगा। मजीद कितना टाइम लगा, 4 सेकंड मजीद लगे इसको रुकने में। मजीद आपका एग्जामिनर क्या सवाल पूछ सकता है, ये बात तो समझते हो ना कि ये वो लम्हा है जब ब्रेक अप्लाई किए गए थे, हाँ या ना? जब ड्राइवर ने ब्रेक प्रेस किए थे तो ये वो पॉइंट था। अगर आपसे ये पूछे कि टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस बताइए जो कि ट्रक कवर करेगा रुकने से पहले, तो वो क्या होगा, 210 मीटर प्लस 16 मीटर यानी कि 226 मीटर, 210 प्लस 16 टोटल डिस्टेंस, तो वो ये होगा। टोटल टाइम कितना लेगा ट्रक रुकने से पहले, जब ब्रेक लगाया और ट्रक फाइनली जाके रुका, ब्रेक यहां लगा था और ट्रक यहां जाके रुका, तो 11 सेकंड और 4 सेकंड कितना हुआ, 15 सेकंड। तो बेटे ये हमारे पास था। इन दो सवालों से मेरा ख्याल है आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। 4 पैरामीटर जो किसी मूविंग बॉडी के होते हैं उनको आपस में रिलेट करने का और उनको कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। साथ ही साथ हमने कैलकुलेशन भी सीखी कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने चीजों को कैसे डिवाइड करना है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। इसको कॉपी करो, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये अप्लाई कब होती है। ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप जब दिल करे अप्लाई कर सकते हो। इसकी 2 कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशंस आपने ज़हन में रखनी है। एक बार माजी में इससे भी सवाल पूछा जा चुका है। पहली चीज़, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तब लगती हैं जब आपके पास बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि जब आप बुक रीड कर रहे होगे ना, तो बुक में ये लाइन लिखी मिलेगी कि दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज से क्या मुराद है, जिनकी वेलोसिटी या तो बढ़ेगी एक फिक्स रेट से या कम होगी एक फिक्स रेट से। जैसे हम लोगों ने इससे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्री फॉल मोशन, तो वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जो भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी जो रफ्तार है वो हर सेकेंड उसी रेट से बढ़ रही होती है। और जो बॉडी ऊपर जा रही होती है उसकी रफ्तार हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो पहली चीज ध्यान में रखना कि वो तमाम बॉडीज जिनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सिर्फ उस मोशन पे लग सकती हैं जो कि 1 डायमेंशनल होगा या जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैंगे। ठीक है, आपने अक्सर एक चीज देखी होगी ना बेटे, मोशन इन 1 डायमेंशन। हमारे पास ये जो मोशन का टॉपिक है ना, ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ होता है। एक कहलाता है मोशन इन 1 डायमेंशन, एक कहलाता है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन से क्या मुराद है, इसको हम रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन मायना यह है एक एक्सिस पे होने वाला मोशन। अभी तक आपने क्या देखा है, गाड़ी या तो ऐसे जा रही है या गाड़ी ऐसे आ रही है। ये कौन सा एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस। इसी तरह जो इससे पहले हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें क्या था, बॉल या तो ऊपर जा रही थी या बॉल नीचे आ रही थी। ये कौन सा एक्सिस है, प्लस वाई। ये कौन सा है, माइनस वाई। यानी कि अभी तक जो आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हो वो 1 डायमेंशन पे ही कर रहे हो। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, या वो जो चौथी भी हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, उनका कंडीशंस क्या है,
मोशन शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड मोशन शुड बी ऑफ वन डायमेंशन। सर 2 डायमेंशन के मोशन की कोई मिसाल बताएं। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप देखोगे हम इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन सर आपने तो कहा कि ये 1 डायमेंशन पे लगती है। बिल्कुल मैंने कहा प्रोजेक्टाइल को हम इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्टाइल के मोशन को तोड़ा करेंगे एक्स और वाई पे। जो मैंने अभी बात बोली है ना, ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी अगर आपने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसको कहीं पे लिख लेना और डब्बा शब्बा बना लेना। जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा ना आपको यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे बताऊंगा। पूरी फिजिक्स तो आपस में ऐसे मिक्स हुई हुई है ना कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल का मोशन अलग लेके चलेंगे, वाई पे प्रोजेक्टाइल का मोशन अलग लेके चलेंगे। खैर ए बात ध्यान में रहेगी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लगता है और 1 डायमेंशनल मोशन पे लगता है। अगर आपके पास बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो और एक्सेलरेशन कैसा हो, वेरिएबल, तो फिर उसके अंदर आप इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। फिर वहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव्स का सहारा लेना पड़ता है। आप में से जो लोग आगे इंजीनियरिंग रखेंगे या आप में से जिन लोगों ने ए लेवल्स के अंदर मैकेनिक्स का पार्ट रखा होगा, उन्होंने वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले सवाल किए होंगे, तो उसमें हमें ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। फिलहाल अभी हमारे कोर्स की डोमेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सारे सवाल कैसे आएंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो, कुछ और सवाल करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे सामने वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि हमारे बोर्ड के पेपर में भी कई दफा आया है और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के पास पेपर्स के अंदर भी आपको दिखेगा। क्या कह रहा है, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक कोई गाड़ी है जो कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वेट कर रही है। मान लीजिए ये ट्रैफिक सिग्नल है जहां पे आपके पास कार क्या हो रही है, वेट कर रही है। तो अगर मैं कार के डाटा के लिहाज से बात करूंगा तो कार के लिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि गाड़ी क्या कर रही है, वेट कर रही है। एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जैसे ही गाड़ी ग्रीन नहीं होती, जैसे ही वो सिग्नल ग्रीन होता है, कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार आगे मूव करना शुरू करता है, कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक्सेलरेशन का मायना जहन में आ जाना चाहिए कि हर गुजरते सेकेंड के साथ गाड़ी की रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे कहता है एट द सेम टाइम अ बस मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। आपको कह रहा है जनाब एक बस है, देखो दिमाग में ना ये वाला खाका बना लोगे ना तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। कहता है जिस वक्त ये सिग्नल ग्रीन होता है, यानी कि जब आपका सवाल शुरू हुआ ना एट टाइम t इक्वल 0, टाइम t इक्वल 0 फिजिक्स के अंदर हम वहां पे यूज करते हैं जहां हमें यह बताना हो कि सवाल यहां से शुरू हुआ है। तो एट टाइम t इक्वल 0 सिग्नल क्या हुआ, ग्रीन हुआ। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ी रेस्ट में थी, ये स्टार्ट हुई आगे मूव करना विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि गाड़ी की अभी करंट रफ्तार 0 है। 1 सेकेंड बाद बढ़ के होगी 2, फिर बढ़ के होगी 4, फिर होगी 6 और ऐसे गाड़ी आगे मूव करेगी। इसी लम्हे जब ये आगे मूव करना शुरू हुई विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हुआ क्या, एक बस जो कि मूव कर रही थी विद अ कांस्टेंट स्पीड। सवाल वाले ने कहा बस कैसे मूव कर रही है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, और बस की रफ्तार आपको क्या दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस जो कि मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, वो ओवरटेक करती है और कार को पास कर जाती है। क्लियर है भाई? जाहिर सी बात है, जिस वक्त सवाल स्टार्ट हुआ उस वक्त कार की रफ्तार तो 0 है क्योंकि कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है, लेकिन बस मूव करती हुई आ रही है, बस का मोमेंटम है, बस का फ्लो है, बस चलती हुई आगे निकल गई। अब होगा क्या, ये मान लो कार है, ये मान लो बस है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये मान लो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहां पे बस ने कार को ओवरटेक किया था। कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस s कवर करने के बाद कार बस को ओवरटेक कर देगी। क्यों, देखो क्यों, ये सवाल भी अच्छा है। कार बस को ओवरटेक क्यों कर देगी भाई, ये कार है, ये बस है। अभी जब सवाल शुरू हुआ तो कार 0 से शुरू हुआ, लेकिन बस ऐसे मूव करता हुआ आया और आगे निकल गया। अब कार जब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगी, यानी कि पहले इसकी रफ्तार 0 थी, 1 सेकेंड बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 5 सेकेंड के बाद गाड़ी की रफ्तार और बस की रफ्तार बराबर हो जाएगी। 6ठे सेकेंड में गाड़ी की रफ्तार बस के मुकाबले में क्या होगी, बढ़ जाएगी। कुछ टाइम के बाद कार बस को क्या करेगी, ओवरटेक कर देगी। ऐसे ही होगा ना, कुछ टाइम के बाद
कार बस को क्या करेगी, ओवरटेक कर देगी। यहां आपका सवाल शुरू हुआ था टाइम t = 0 ट्रैफिक सिग्नल, जहां पे बस ने गाड़ी को ओवरटेक किया था। अब कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद कार बस को वापस क्या करेगी, ओवरटेक कर देगी, क्योंकि कार कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही, कार क्या कर रही है, कार एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और सवाल बच्चों को अक्सर आता है जहन में, सर आप कौन सी किताब के सवाल कराते हैं, हम पंजाब बोर्ड के हैं क्या हम आपका लेक्चर लें, हम बलूचिस्तान बोर्ड के हैं, हम फेडरल के हैं, हम KPK के हैं, हम आगा खान के हैं, हम सिंध के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान वालों को आखिर में रख दिया, बहुत माजरत। हालांकि जो मैंने सबसे पहला सवाल कराया था ना, वो बलूचिस्तान बोर्ड की किताब से था। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ 2 कराए थे, दैट वर एग्जाम्पल्स फ्रॉम बलूचिस्तान बोर्ड। तो भाई मेरा यहाँ पे मकसद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, टॉपिकल। आप जिस भी बोर्ड के हो, ये लेक्चर आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि मैं हर बोर्ड की किताब से सवाल निकालता हूं। सिंध बोर्ड की किताब से भी निकालता हूं, फेडरल से भी निकालता हूं, KPK से भी निकालता हूं, पंजाब से भी निकालता हूं, बलूचिस्तान से भी निकालता हूं, आगा खान से भी निकालता हूं, इनफैक्ट OA लेवल्स के क्वेश्चन भी निकालता हूं। तो आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट्टू तोता नहीं बन रहा कि आपको आपकी किताब का सवाल आता है और आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप फंस जाओगे। यही होता है जब MD CAT E-CAT की आप तैयारी करने बैठते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको टॉपिक पता होते हैं। बोर्ड की किताब थोड़ी होती है भाई। नस का जो टेस्ट होता है वो सेंट्रलाइज होता है, प्यास का टेस्ट होता है पूरे पाकिस्तान वाले देते हैं, GI का टेस्ट होता है पूरे पाकिस्तान वाले देते हैं, ऐसे ही होता है ना। इसी तरीके से आर्मी मेडिकल कॉलेज का नम्स का टेस्ट होता है, सब देते हैं। तो टॉपिक की तैयारी करो, बोर्ड की किताब की तैयारी नहीं करो। क्लियर है। हाँ, ये करने के बाद अपने बोर्ड के न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हो। कर पाते हो तो मुझे बताना कमेंट के अंदर, हम कर पाते। ठीक है, खैर। तो हमारे पास क्या हो गया, ये यहां पे आपके पास जो कार था उसको बस ने ओवरटेक किया। कुछ टाइम के बाद कार की रफ्तार बढ़ जाएगी और वो इस पॉइंट पे मान लीजिए आगे कार ने बस को वापस क्या करा, ओवरटेक करा। सवाल वापस पढ़ो। कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, कार यहां पे वेट कर रही थी। एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जैसे ये ग्रीन होता है, कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम बस मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, अच्छा बस मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बात मुझे पता है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो, अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो हो गया 0। ठीक है। ओवरटेक एंड पासेस द कार। पार्ट ए, हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के कितनी देर के बाद जाके ओवरटेक करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट, ओवरटेकिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के कितनी दूर जाके कार बस को वापस ओवरटेक करेगी। क्लियर है। दूसरा है, हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग। आपसे पूछ रहा है जब कार बस को ओवरटेक करेगी तो आपने बताना है कि ये कितना तेज मूव कर रही होगी। कोई टेंशन नहीं है, हमें हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, S = VIT + ½ AT²। अगर मैं इसको गाड़ी पे अप्लाई करता हूं, यानी कि कार पे अप्लाई करता हूं, कार पे अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, S will be equal to VI का फैक्टर 0 हो गया, T से मुराद क्या है, वो टाइम जिसमें गाड़ी यहां से यहां पहुंचेगी। क्लियर है। T से मुराद वो टाइम जिसमें कार आपकी यहां से यहां पहुंचेगी। कहां से कहां, ट्रैफिक सिग्नल से, यानी कि स्टार्ट पॉइंट से जहां पे वो फाइनली ओवरटेक कर रही है, प्लस ½ AT²। ये फैक्टर तो हो गया 0, ये आ गया S will be equal to A/2 × T²। सर यहां पे A का वैल्यू रख दे, अभी रखते हैं, मैंने किसी वजह से यहां नहीं रखा। अब यही वाला फॉर्मूला आप बस पे भी अप्लाई कर दो। बस के लिए भी क्या बनेगा, S will be equal to VI कितना दिया हुआ है 10, मैं फिलहाल इसको V लिख देता हूं, V से मुराद जो भी इसकी स्पीड है, T + ½ AT²। ये वाला फैक्टर क्या हो गया 0। सर ये बताएं कि आपने यहां पे V क्यों लिखा, 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं अभी जर्नल आपको पढ़ा रहा हूं। जर्नल से मुराद ये वैल्यूज तो मैं आखिर में पुट कर ही दूंगा, आपको मैंने यहां कुछ और बताना है। V सर एक बात बताएं, आपने यहां पे भी T लिखा, यहां भी T लिखा, क्या दोनों का टाइम सेम होगा? बिल्कुल टाइम सेम होगा। मेरा बेटा खुद सोचो अकल से, कार यहां से यहां जाने में 3 सेकंड लेती है, मिसाल के तो मिसाल ले लो, कार इधर से इधर जाने में कितना टाइम लेती है, 3 सेकंड। तो अगर बस भी 3 सेकंड में यहां पहुंचेगी तभी तो ओवरटेकिंग पॉसिबल होगी। ओवरटेक करना क्या होता है, ये बस है, ये कार है,
ये बस है, ये कार है। कार ऐसे ओवरटेक करती हुई आगे निकल गई, और स्टार्ट जब हुआ था तो कार ये था, बस ये था। बस ओवरटेक करते हुए आगे गई थी। अब कार को गुस्सा आया, कार ने अपनी स्पीड बढ़ाई 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 बढ़ाई, कार बस को ओवरटेक करती हुई आगे चली गई। तो ओवरटेक करने के लिए लाजमी है कि कार भी यहां होगी और बस भी यहां होगी। इसी तरह जब पहले कार ओवरटेक हुई बस से, तब कार भी यहां थी, बस भी यहां थी, तो टाइम भी बराबर होगा और डिस्टेंस भी बराबर होगा। क्लियर है? तभी तो ओवरटेक होगा। अगर खुद सोचो, गाड़ी को यहां तक पहुंचने में कम टाइम लगे, बस को यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगे, तो ओवरटेक कैसे होगा? गाड़ी पहले निकल जाएगी, बस बाद में आ रही होगी, ओवरटेकिंग कहां हुई है? क्लियर है? अब ये बन गई S इक्वल V इंटू टी, ये बन गया S इक्वल A अपॉन 2t स्क्वायर। S लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अगर मैं इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाएगा भाई? A अपॉन 2t स्क्वायर विल बी इक्वल टू V इंटू टी। ऐसे ही बन जाएगा। एक टी से एक टी क्या हो गया? मर गया। भाई यहां 2t लिखे हुए थे, यहां एक टी था, तो एक टी से एक टी मर गया। अब क्या करना है? टी का वैल्यू निकालना है। टी विल बी इक्वल टू 2v अपॉन a। जब आप लोग इंशाल्लाह MD कैट ई कैट के उसमें जाओगे तो आपको ये एज ए शॉर्टकट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा ये सवाल है, जैसे मैंने भी स्टार्ट में बताया था ना, ये सवाल माजी में कई दफा आया हुआ है। आप पास्ट पेपर उठा के देखोगे ना, AMC के, डाउ मेडिकल कॉलेज के, NED के, UET के, ये सवाल 3 से 4 मरतबा आया हुआ है। तो इस सवाल को कराने के लिए डायरेक्टली ये शॉर्टकट बता दिया जाता है, T इक्वल्स 2v अपॉन a। अब इसमें मुझे एतराज है, मैं वो बताता हूं। v से मुराद क्या है? स्पीड। कौन सी स्पीड? जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है उसकी स्पीड है। ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है। अब इसको अगर आप यहां पे पुट कर दोगे तो s की वैल्यू आ गई। s विल बी इक्वल टू v इंटू टी। v मल्टीप्लाई बाय t कितना है? 2v अपॉन a। क्या बन गया? 2v स्क्वायर अपॉन a। क्लियर हो गया? ये आपका दूसरा शॉर्टकट हो गया, s इक्वल 2v स्क्वायर अपॉन a। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। v कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 अपॉन में a कितना है? a2। ये रहा है। a उस गाड़ी का लेना है ना जो एक्सेलरेट कर रही है, ये तो 0 है। ठीक है, तो 2। इसका मतलब कितने डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करेगा? 100 मीटर के बाद आपकी गाड़ी बस को क्या करेगी? ओवरटेक करेगी। अगर आप ये इस तरह से नहीं करना चाह रहे थे, और मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे नहीं करना, उसका रीजन अभी बता देता हूं, तो क्या करेंगे? सिंपल, आपने क्या करा, ये था ना आपका s इक्वल, आपने यहां से वैल्यू निकालो। a का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 2 गिवन है। 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, ये और ये चला गया। s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? टी स्क्वायर। यहां पे v का वैल्यू पुट करो, s विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय टी, और ये आ गया s विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो क्या बनता है? 10 इंटू टी विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। एक टी से एक टी क्या हो गया? कैंसिल। यानी कि टी का वैल्यू क्या आ गया? 10 सेकेंड। यानी कि 10 सेकेंड के बाद टाइम t इक्वल्स 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड के बाद गाड़ी बस को वापस क्या करेगी? ओवरटेक कर देगी। इसको उठा के या तो यहां पुट कर दो या यहां पुट कर दो। अगर 10 को यहां रखूंगा, 10 10 जा 100, यहां रखूंगा 10 का स्क्वायर 100, दोनों से आंसर आ गया। सर तो यहां से हमारा आंसर डायरेक्टली आ रहा है, ये क्यों मना कर रहे हैं? बेटे ये इसलिए मना कर रहे हैं, आप ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स याद ना करो जो एक ही सवाल में लग सकती हैं और बार बार नहीं लग सकती। देखो समझना, जरा मेरा दर्द समझना और मेरे जज्बात समझना। इस सवाल में क्या है कि एक बॉडी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई है, जब सवाल शुरू हुआ एट टाइम t इक्वल 0, दूसरी उसे ओवरटेक करती हुई निकल गई। आपने कर लिया सवाल, शॉर्टकट से कर लिया, आपको याद हो गया शॉर्टकट। फिजिक्स के साथ अगर ऐसा मजाक करोगे तो फिजिक्स आपके साथ इससे बड़ा मजाक करेगी। अभी आपको एक सवाल कराऊंगा जो पास पेपर नस में आया हुआ है। उसके अंदर सवाल वाले ने क्या चालाकी करी, ये जो बस थी ना, उसने बस की जगह पे एक बंदा कर दिया, और वो बंदा गाड़ी से 40 मीटर पीछे था। अब क्या करोगे? अभी तो जब सवाल शुरू हुआ तो कार और बस दोनों ट्रैफिक सिग्नल पे थी, गाड़ी रुकी हुई थी, बस ओवरटेक करती हुई चली गई आगे। ठीक है, अगर सवाल शुरू होता और सवाल शुरू होते वक्त बस यहां होती, कार पीछे होती और वो वहां से एक्सेलरेट कर रही होती, गाड़ी ने तब भी बस को ओवरटेक करना था, फिर क्या करते आप? तब तो आप इस शॉर्टकट से नहीं कर सकते थे ये सवाल। तो मसला समझ आया? ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा कि आप जो है वो एक ही सवाल में अप्लाई कर सकते हो। जैसे जब मैंने आपको t इक्वल यू अपॉन जी या यू स्क्वायर अपॉन 2g या हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़ाए थे, वो पूरे मोशन अंडर ग्रेविटी में लग सकते हैं। हमने पता नहीं कितने सवाल फ्री फॉल के उससे किए थे। समझ आ रही है? तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स याद न किया करो जिससे आपको मसले मसाइल हो। क्लियर है? खैर,
तरीका क्या है करने का, आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कार पे भी लगाई, बस पे भी लगाई, डेटा पुट करा, कंपेयर करा, टी निकाला, टी को यहां पुट करा और एस निकाल लिया। पता चल गया आपको तकरीबन 100 मीटर के बाद, तकरीबन 100 मीटर के बाद जो गाड़ी है वो बस को क्या करेगी, ओवरटेक कर देगी। आगे आपसे पूछ रहा है हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, गाड़ी आपका कितना तेज मूव कर रही होगी। कोई टेंशन नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है विच इज वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए इंटू टी। लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वी आई कितना है 0 क्योंकि कार रुकी हुई थी स्टार्ट में, ए कितना है 2 और टाइम कितना आया था 10, यानी कि गाड़ी मूव कर रही होगी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जब ये गाड़ी जब ये कार बस को ओवरटेक करेगी तो किस रफ्तार से मूव कर रही है 20। अब स्टार्ट में देखो मैंने यही आपको पूरी कहानी बताई थी क्या, कि स्टार्ट करते वक्त भले कार 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बस ने ओवरटेक कर दिया क्योंकि बस के पास अभी मोमेंटम अच्छा है, ज्यादा है, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद क्या होगा, कुछ आगे जाने के बाद जो बस भाई साहब है ना वो तो एक फिक्स रफ्तार से मूव कर रहे हैं, कार एक्सेलरेट करता हुआ निकल जाएगा क्योंकि कार की रफ्तार क्या है, बढ़ती जा रही होगी। क्लियर है। 5 सेकंड के बाद कार की रफ्तार बस के रफ्तार के बराबर हो जाएगी। देख रहे हो ना भाई, पहले सेकंड में 0 से 2 हुई, अगले में 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10, 5 सेकंड में बराबर हो गई। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद वो डिस्टेंस कम करेगा क्योंकि कार अपनी रफ्तार क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। कॉपी कर लो भाई इस सवाल को, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, एक सवाल हमें और दिया हुआ है, ये सवाल उस सवाल से मिलता जुलता है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था। क्या कह रहा है, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। मतलब कह रहा है कि आपके पास एक कोई गाड़ी है और मान लीजिए ये गाड़ी आपके पास मूव कर रही है कितनी रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही है। अब देखो मेरा बच्चा, अगर आप इस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक लगाते ही आपकी गाड़ी जो है ना वो उस वक्त रुकेगी नहीं। क्यों भाई, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी की सलाहियत के वो कितने अच्छे से अपनी करंट स्टेट को कैरी कर सकता है, ये क्या चीज होती है, इनर्शिया। तो अगर आप इस पॉइंट पे ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रुकेगी लेकिन टाइम लेगी, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग टाइम। और जो डिस्टेंस कवर करता है इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया और फाइनली जब जाके गाड़ी रुकी, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। मान लो यहां कहीं पे आके आपकी गाड़ी क्या हुई, रुक गई 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहा है एक कोई गाड़ी है जिसके ऊपर जब आप ब्रेक लगाई जाती है और फाइनली जब वो गाड़ी रुकती है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, ये 2 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है अगर गाड़ी की स्पीड में 80 किलोमीटर पर आवर कर दूं तब बताइए स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा या ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। हम अभी समझ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। देखो मान लो अगर एक कार मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, कितनी रफ्तार से मूव कर रही है, वी आई रफ्तार से मूव कर रही है। आपने ब्रेक अप्लाई करी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये जो गाड़ी थी ये फाइनली इस पॉइंट पे आके क्या हो गई, रुक गई, और इसने ये टोटल आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर किया। जाहिर है जब आपने यहां पे ब्रेक अप्लाई करी थी और यहां पे आके गाड़ी रुकी तो दरमियान में गाड़ी डीसेलेरेट हो रही होगी, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स लग रही होगी, ब्रेकिंग फोर्स लग रही होगी। तो मैं अपनी इक्वेशन यूज कर सकता हूं 2as इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हाँ या ना, सही है। और ये बन जाएगा ए की जगह पे मैं माइनस ए लिख दूंगा, ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सर माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि बॉडी डीसेलेरेट हो रही है। डीसेलेरेट का मतलब क्या है, स्पीड कम हो रही है। भाई ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना, तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अल्टीमेटली माइनस का 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय एस विल बी इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करा, माइनस का 2as विल बी इक्वल टू माइनस का वी आई स्क्वायर, माइनस साइन से माइनस मर गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, यही बनता है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब इसमें अगर मैं इक्वल टू और कांस्टेंट हटा दूं, सर a कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि a गाड़ी की सलाहियत है कि वो कितने अच्छे से डीसेलेरेट कर सकता है। हर गाड़ी में जो ब्रेकिंग फोर्स है वो तो एक ही जितनी होती है, वो थोड़ी चेंज होती है। भाई अगर मेरी एक गाड़ी है, मैं ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता हूं और अगर मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मेरे पूरा ब्रेक लगाने पर वो 2 मीटर बाद जाके रुकती है, तो अगली बार भी ऐसे ही होगा क्योंकि मेरी ब्रेक्स तो कांस्टेंट है ना गाड़ी की। तो अल्टीमेटली क्या बना यहां से, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये समझ आई बात कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है
ये इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी, गौर से सुनना, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना बढ़ेगा। अगर ये 2 टाइम बढ़ेगा तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना बढ़ेगा। अगर आपकी वेलोसिटी 3 गुना बढ़ेगी तो ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक गाड़ी मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से और अचानक से ये मूव करना शुरू हो जाए 80 किलोमीटर पर आवर से, कितने से भाई, अगर 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और इसको रुकने के लिए एस डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, क्लियर है, इसको रुकने के लिए एस डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो अब अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, अब अगर ये 80 से मूव कर रही है, तो अब अगर ये गाड़ी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर से मूव करेगी तो देखो आपकी वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ गई, पहले 40 थी अब कितनी हो गई 80, गोया आपकी वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ गई। कैसे निकाला, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 80/40 कितना होता है 2, गोया आपकी वेलोसिटी 2 गुना बढ़ गई। जब वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी तो डिस्टेंस 2 का स्क्वायर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 स्क्वायर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर ये 2 टाइम बढ़ी तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आपका जो डिस्टेंस होगा इट विल बी 4s। क्लियर है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पूरी कहानी जो हमने करी ये मैंने डेरिवेशन कराई है। इस डेरिवेशन से ये समझ में आ रहा है मेरा बेटा कि जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है, जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस, हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर। क्लियर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस 2 का स्क्वायर बढ़ेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 3 गुना बढ़ेगी तो ये 3 का स्क्वायर बढ़ेगा। क्लियर है। अब यहां देखो क्या कह रहा है, ये कहता है कि जब स्पीड 40 थी तो रुकने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, 2 मीटर। अब स्पीड क्या हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछूं स्पीड कितने गुना बढ़ी या कितने टाइम बढ़ी, तो आपको जब भी कितने गुना का या कितने टाइम का आंसर निकालना हो क्या करेंगे, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो कितने गुना बढ़ी, 2 गुना। आपकी स्पीड कितने गुना बढ़ी, 2 गुना। आपको पता है S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अगर आपकी स्पीड 2 टाइम बढ़ी तो आपका जो डिस्टेंस है ये 2 का स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। आपका पुराना डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, मल्टीप्लाई बाय बढ़ेगा कितना, जो स्पीड बढ़ी है उसका स्क्वायर टाइम। स्पीड कितनी बढ़ी है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 2 8 मीटर। यानी कि इसको अब रुकने के लिए कितना चाहिए होगा, 8 मीटर का डिस्टेंस चाहिए होगा इसको रोकने के लिए। क्लियर है। इसी का हम एक शॉर्ट फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं ताकि आपको ये कहानी डायरेक्टली ना करनी पड़े। देखो किस तरह करेंगे, ये नजर आ रहा है हमें S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अगर मैं इसको अप्लाई करूं S1 डिवाइडेड बाय S2 विल बी इक्वल टू U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय U2 स्क्वायर। हाँ या ना। S1 क्या है, पहला ब्रेकिंग डिस्टेंस जब वेलोसिटी U1 थी। S2 क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस नंबर 2 जब वेलोसिटी कितनी है U2। क्लियर है। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू U1 अपॉन U2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करूं, देखो S1 U1 पहले वाली, S2 U2 बाद वाली। क्या पहले वाली, पहले वाला ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले वाली वेलोसिटी, बाद वाला ब्रेकिंग डिस्टेंस बाद वाली वेलोसिटी। वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ये देखो पहले कितने से मूव कर रहा था, S1 की जगह पे देखो पहला डिस्टेंस कितना था 2, और पहले वो मूव कितने से कर रहा था 40 से। क्लियर है। दूसरा ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको मालूम करना है, नया ब्रेकिंग डिस्टेंस, और दूसरे की रफ्तार कितनी है, दूसरे की रफ्तार कितनी है 80। ये आ गया आपके पास ऊपर स्क्वायर, 0 से 0 चला गया, 4 1 और 4 2 8 हो गया, सिंपल हो गया। 2 डिवाइडेड बाय S2 विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इस 4 को वहां भेज देंगे तो अल्टीमेटली S2 विल बी इक्वल टू 8 मीटर। यही चीज मैंने यहां डायरेक्टली निकाली थी, हमने यहां से निकाल ली। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी का एक सवाल माजी में आया हुआ है कि जो हमारे पास लिखा हुआ भी है, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल। अगर आप अपने व्हीकल की, गाड़ी की स्पीड 3 गुना बढ़ा दोगे तो इट विल मल्टीप्लाई द मिनिमम डिस्टेंस। तो मल्टीप्लाई द मिनिमम, आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना बढ़ जाएगा, वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। कैसे, देखो ना भाई, फॉर्मूला क्या है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अगर आप अपनी स्पीड को 3 गुना बढ़ा दोगे
तो डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 3 है, 3 पे ये 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस टू स्टॉप द कार विल बी इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। अगर पहले 2 मीटर था तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा। अगर पहले 5 मीटर था तो अब 5 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको कॉपी कर लो। आगे चलते हैं एक और सवाल पे। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सवाल मेंशन है। ये सवाल वंस अगेन आपके पास पेपर से लिया हुआ है। जो मैं आपको कह रहा था ना कि आपने कोशिश करनी है कि अपने आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड करना है और चीज़ों का रट्टा नहीं मारना। ये देखो, ये सवाल उसकी जीती जागती एग्जाम्पल है। अब ये सवाल हमारे माजी के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा क्या है? अ बस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए यहां कहीं पे आपके पास बस है और बस के बारे में जो आपको कहा जा रहा है वो यहां पे लिख लेते हैं। आपको कह रहा है बस स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई मेरा बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और आगे मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कहता है एक लड़का है, बॉय हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस। बस से कितना फासले पे? बस से 48 मीटर पीछे आपके पास एक लड़का है, अ बॉय हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस रन्स आफ्टर इट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो बच्चा है वो किस रफ्तार से भाग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। लिखा हुआ है यहां पे, ये रहा। द बॉय विल कैच द बस। लड़का बस को कब कैच करेगा? अब सवाल समझिएगा सर। ये स्टार्ट हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड से, इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भाई साहब भागते हुए आ रहे हैं। पहले मैं सवाल को आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर उस सवाल को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपने कॉन्सेप्ट को फील करना है, ठीक है। ये लड़का जो है ना, ये भागता हुआ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। आपको बता रहे कि आपको बताना ये है कि ये लड़का बस को कितनी देर बाद पकड़ लेगा। आपको 4 ऑप्शन आगे दिए हुए, 8 सेकेंड बाद, 12 सेकेंड बाद। दोनों आंसर हो सकते हैं या कोई भी आंसर नहीं हो सकता। सेम टेक्निक पे आपके चोर पुलिस वाले सवाल बनते हैं। आगे मैं 2 रिलेटिव वेलोसिटी की वीडियोस अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। उसमें आप देखना चोर पुलिस वाले सवाल भी सेम उस पे होते हैं। पीछे पुलिस वाला होता है, आगे चोर होता है। तो पुलिस वाला भाग रहा होता है, पूछ रहा होता है पुलिस वाला चोर को कब पकड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन है, खैर देख लेते हैं। अभी मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से नहीं करा रहा, ये जो अभी तक पढ़ा है ना उसी से करा रहा हूं। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई बस चलना शुरू हुई जब टाइम t = 0 पे सवाल शुरू हुआ। तो बस यहां से आगे चलना शुरू हुई, लड़का यहां से चलना शुरू हुआ। अब चूंकि बस अभी 0 से स्टार्ट कर रही है, बस अभी 0 से स्टार्ट कर रही है, तो होगा क्या? जब बस 0 से स्टार्ट कर रही है तो अभी स्टार्ट में तो इसकी रफ्तार ज्यादा है, हाँ या ना? इसकी रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बस को क्रॉस कर जाएगा, ऐसे ही है। तो आपने बताना कितनी देर बाद। मान लेते हैं कि y डिस्टेंस के बाद ये ओवरटेक कर जाएगा। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये क्या सोच के y डिस्टेंस लिया। जब टाइम t = 0 पे सवाल शुरू हुआ तो बस यहां से चलना शुरू हुई, लड़का यहां से चलना शुरू हुआ। अब बस कुछ आगे जाएगी, लड़का तेज तेज चलता हुआ बस को ओवरटेक कर जाएगा। मान लेते हैं y डिस्टेंस के बाद, जहां से बस शुरू हुई वहां से y डिस्टेंस के बाद लड़के ने बस को क्या करा? ओवरटेक कर दिया। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं, सेकेंड इक्वेशन क्या है? S = VIT + ½ AT²। इस सवाल को समझना जरा और कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाना, ठीक है भैया। अब अगर मैं बस पे अप्लाई करता हूं, बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? y। बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, टाइम मुझे नहीं पता, हाफ। a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है भाई साहब 1। बस का कितना है? 1 और ऊपर आ गया t²। ये पूरा फैक्टर हो गया 0, यानी कि y विल बी इक्वल टू t² डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास y डिस्टेंस आ गया। y क्या है? डिस्टेंस जो बस ने कवर किया इससे पहले कि लड़का उसे क्या कर रहा है? ओवरटेक कर रहा है। अब अगर यही काम मैं बॉय के लिए करता हूं, बॉय क्या है भाई? वही S = VIT + ½ AT²। लड़के ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो नोट करो बच्चे, लड़के ने टोटल ये डिस्टेंस कवर किया। दिस विल बी इक्वल टू 48 + y, हाँ या ना?
भाई लड़का तो यहां से भागना शुरू हुआ ना, टाइम t इक्वल 0 पे जब आपका सवाल शुरू हुआ तो लड़का यहां से भाग रहा है, बस यहां से चल रही है, बस यहां तक पहुंचेगी सिर्फ y डिस्टेंस कवर करके। लड़का उसी टाइम में 48 प्लस y कवर करेगा, तब जाके यहां पहुंचेगा और ओवरटेक कर जाएगा। यानी कि दिस विल बी 48 प्लस y। VIT इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई थी? 10 दी हुई है गालिबन। टाइम आपको नहीं पता, हाफ। लड़के के लिए एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो ये फैक्टर खत्म हो गया, सिंपल। 48 प्लस y विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t। यहां से जो y की वैल्यू है वो यहां पुट कर सकता हूं मैं लाके, यहां पुट कर सकता हूं y की वैल्यू लाके, पुट कर दो जरा। 48 प्लस y की जगह पे y की वैल्यू आ गई, यानी कि t स्क्वायर अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 10t। अब अगर मुझे यहां पे एलसीएम सेम करना है, एलसीएम सेम करना है तो क्या करूंगा भाई? अभी इस वक्त यहां पे इसके नीचे क्या है? 1 है, तो गोया मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। क्या बनाइए? 248 हमारे पास होता है 96 प्लस का टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 10t। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 96 प्लस टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 10 20t। 20t को भी अगर मैं इधर ले आऊं तो टी स्क्वायर माइनस का 20t प्लस का 96 विल बी इक्वल टू 0। ये कुछ जानी पहचानी इक्वेशन नजर आ रही है? हमने जब मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, फ्री फॉल, तो आपको मैंने ये सब चीजें पढ़ाई थी, हाँ या ना? तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके अंदर 2 रूट्स आ रहे होते हैं, तो ये वही चीज है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ए क्या होता है? जो टी स्क्वायर के पीछे लिखा है यानी कि 1। बी क्या है? जो टी के पीछे लिखा है यानी कि -20। सी क्या है? जो बाकी बच गया यानी कि 96। क्लियर हो गया? ए क्या है? 1, बी क्या है? -20, सी क्या है? 96। मुझे पता है मेरा बेटा कि ये सवाल मुश्किल है, लेकिन आपके पास पेपर में भी तो आया हुआ है। अब आप खुद सोचो, अगर ये मुश्किल सवाल आप प्रैक्टिस करते हुए नहीं करोगे और इनको छोड़ते हुए चले जाओगे, तो आपको कैसे लगता है कि डायरेक्टली जब आप पेपर में पहली दफा देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उस वक्त वही की सूरत में नाजिल हो रहे होंगे? सही है। तो क्या करना है? टी इक्वल माइनस, फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये सब कुछ मैं फ्री फॉल मोशन में पढ़ा चुका हूं। t इक्वल माइनस, b कितना है? माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4ac। a कितना है? 1। c कितना है? 96। डिवीजन में क्या आ गया हमारे पास? 2a। क्लियर हो गया यहां तक? सिंपल है। आगे चलो भाई, क्या बनता है? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 20 प्लस माइनस, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस साइन खत्म। 20 का स्क्वायर होता है कितना? 400 माइनस 4 को 96 से मल्टीप्लाई करो। 4 6 24, 4 इधर आया, 2 इधर चला गया। 4 9 36, 36 और 2 कितना हुआ? 38। ये हो गया अपॉन, अपॉन में आ गया 2। सिंप्लीफाई कर लो। 20 प्लस माइनस 400 में से 384 निकाला, क्या बचा? 16। अपॉन में आ गया 2। 20 प्लस माइनस 16 का रूट क्या होता है? 4। अपॉन में क्या आ गया? 2। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 4 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? t इक्वल्स 12। एक बार माइनस के साथ करेंगे। 20 माइनस 4 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 8। यानी कि आपके पास जो लड़का है वो बस को कैच करेगा एक बार 8 सेकंड पे और एक बार 2 सेकंड पे। सर ये कैसे हुआ? हमने फ्री फॉल मोशन देखा हुआ था? नहीं देखा हुआ तब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है। हमने इसको कर लिया और ये 2 आंसर भी समझ में आ गए। लेकिन सर इन दोनों आंसर का मतलब क्या है, मायना क्या है, मफहूम क्या है, वो समझा दे जरा। फिजिक्स के अंदर जो आंसर आता है ना उसका कोई ना कोई मतलब होता है। अब जरा यहां पे मतलब समझ लें कि यहां पे ये 2 आंसर जो आ रहे हैं ना बेटे, इसका मतलब क्या है, ताकि जब आप चोर पुलिस वाले सवाल कर रहे हो ना उसके अंदर भी आपको समझ में आ जाए। और मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनर आपसे मस्ती कैसे करता है। फिर समझना जरा, देखो देखो अब जरा मेरा बेटा गौर से बात को समझना हो क्या रहा है। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास बस है, ठीक है। ये मान लो हमारे पास क्या है, बच्चा है, और हमारे पास आंसर ठीक आए। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए अभी आपने सिंप्लीफाई किया था तो आपके पास y कितना आया था? आपके पास y कितना आ रहा था बच्चे? y आपके पास आ रहा था t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए आपके पास 48 प्लस y जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? वो आपके पास आ रहा था 10 टाइम्स ऑफ t। हाँ या ना? यही आ रहा था ना।
अब देखो हो क्या रहा है, पहले जरा कहानी समझ लो, फिर आपको मैथमेटिकली वेरीफाई कराता हूं। टाइम t=0 पे जब कहानी शुरू हुई तो लड़का मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और बस ने स्टार्ट किया 0 मीटर पर सेकंड से, लेकिन बस एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो रही है, मुसलसल बढ़ रही है। तो स्टार्ट में ये लड़का 8 सेकंड के बाद, पूरे 8 सेकंड के बाद बस को ओवरटेक करता हुआ आगे निकल जाएगा, यानी कि यहां कहीं पे ये क्या करेगा, बस को ओवरटेक करता हुआ आगे चला जाएगा 8 सेकंड के बाद। 8 सेकंड के लिए जरा निकालो यहां पे क्या टाइम आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय टी, टी कितना लिया मैंने 8, कितना आया ये 80 मीटर। यहां पे भी देखो जरा, ये आपके पास कितना हो रहा है, हमारे पास टी का स्क्वायर, यानी कि टी कितना लिया मैंने, टी मेरा बेटा मैंने लिया है 8, क्योंकि पहले टाइम की बात कर रहा हूं। 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 2 32, यानी कि जहां से ये बस स्टार्ट हुई है ना, वहां से 32 मीटर्स के बाद, ये 32 मीटर कितनी देर बाद, 8 सेकंड के बाद। देखो जब सवाल शुरू हुआ, बस अपनी जगह से 32 मीटर आगे गई और लड़का अपनी जगह से कितना आगे आया, 48 प्लस 32, यानी कि जमा करेंगे तो कितना बनता है ये 80 मीटर। लड़के ने 80 मीटर चला, बस ने कितना चला 32 मीटर। इस पॉइंट पे पहली बार लड़का बस को ओवरटेक करता हुआ आगे चला गया। क्यों, किस खुशी में, क्योंकि जब सवाल शुरू हुआ था तो बस 0 से स्टार्ट कर रही थी और लड़के की इनिशियल स्पीड ज्यादा है, तो लड़का जल्दी जल्दी कवर करता हुआ यहां तक इसको ओवरटेक करके कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। 8 सेकंड बाद पहली बार लड़के ने बस को क्रॉस कर दिया। अब क्या हुआ समझो, 8 सेकंड बाद ये स्टार्ट हुआ था 0 से, ये स्टार्ट कब से हुआ है 0 से। 8 सेकंड बाद बस की रफ्तार कितनी हो चुकी होगी, 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब लड़के ने यहां पे बस को ओवरटेक किया तो बस की रफ्तार कितनी है 8 मीटर पर सेकंड और लड़के की रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। लड़के की रफ्तार ज्यादा है, वो 32 मीटर बाद 8 सेकंड बाद ओवरटेक कर गया। अब बस तो एक्सेलरेट कर रही है 90 सेकंड में, 9 सेकंड के अंदर, 9 सेकंड के अंदर बस की रफ्तार क्या होगी 9 मीटर पर सेकंड, लड़के की वही 10 है। 10 सेकंड में, 10वें सेकंड में बस की रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकंड, लड़के की अभी भी क्या है 10, बराबर हो गई। अगले सेकंड में बस की रफ्तार हो गई 11, लड़के की अभी भी 10 है। अगले सेकंड में बस की रफ्तार हो गई 12, उसकी अभी भी क्या है 10 है। तो गोया इस टाइम के बाद जब बस की रफ्तार बढ़ना शुरू होगी तो वो फाइनली लड़के को वापस क्या करेगी, ओवरटेक कर देगी। अब जरा दूसरा टाइम भी डाल के देख लो यहां पे, दूसरा टाइम क्या था 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 डिवाइडेड बाय 2, 144 डिवाइडेड बाय 2 सिंप्लीफाई करा तो क्या आया 72 मीटर। क्या मतलब, जहां पे सवाल स्टार्ट हुआ है वहां से 72 मीटर के बाद जाके वो पॉइंट आएगा जिस पे बस ओवरटेक करेगी लड़के को वापस और उसके बाद बस हमेशा क्या होगी, आगे रहेगी। सवाल समझ आया। यहां से 72 मीटर के बाद वो पॉइंट आएगा 12 सेकंड के बाद, जिसके बाद बस वापस ओवरटेक कर देगी किसको, इसको। 72 में 48 ऐड करेंगे तो ये तकरीबन बनेगा 120 मीटर, क्योंकि ये 48 है ना भाई, तो यानी कि दूसरा जो डिस्टेंस है ना ये कितना आएगा आपका 120 मीटर। चेक कर लो यहां से जरा, दूसरा डिस्टेंस निकालो यहां पे, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आया ये 120 मीटर, यानी कि 120 मीटर के बाद लड़का बस से हमेशा के लिए पीछे हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटे, दोबारा से तमाम कॉन्सेप्ट्स को गौर से देखना, समझना और कॉन्सेप्चुअली अपने आप को एनालाइज करना। तभी मैंने आपसे कहा था कि आपने चीजों का रट्टा नहीं मारना, वरना आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो बेटे सवाल में क्या हुआ, सवाल में यह हुआ, गौर से सुनो, कोई इशू नहीं है, हम सब समझेंगे, कोई परेशानी नहीं है। भले वीडियो थोड़ी 5-6 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन हम जो हमारा पास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसके ऊपर ग्रिफ बना के जाएंगे। सवाल कहता है भाई बस आपके पास यहां से शुरू हुई और लड़का उससे 48 मीटर पीछे था। लड़का कितना पीछे है भाई उससे, 48 मीटर पीछे। अब लड़के की स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, बस की शुरू में रफ्तार कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार 1 होगी और इसकी रफ्तार 10 ही होगी, तो ये 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लेगा, वो 1 सेकंड में बेचारी बस 1 मीटर कवर करेगी। ये अगले सेकंड में फिर 10 मीटर कवर करेगा, बस बेचारी अगले सेकंड में 2 मीटर कवर करेगी। तो स्टार्ट में दिख रहा है जो बस का रफ्तार है वो कम है और लड़के का रफ्तार ज्यादा है। तो आपने ये नोट किया 8 सेकंड के बाद, यानी कि जहां से बस शुरू हुई है वहां से 32 मीटर्स के बाद लड़का बस को ओवरटेक करके आगे चला जाएगा। लेकिन बस चूंकि कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रही है, जब यहां पे ओवरटेक किया तो बस की रफ्तार 8 सेकंड बाद किया था ना, तो 8 सेकंड में बस की रफ्तार कितनी हो गई होगी 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 की उससे बढ़ रही है 8 हो गई होगी। इस वक्त इसकी अभी भी 10 थी।
अब जब अगले सेकंड में बस की 9 हो गई, उसकी अभी भी 10 है, फिर इसकी 10 हो गई, इसकी भी 10 है, फिर इसकी 11 हो गई, इसकी अभी भी 10 है, फिर इसकी 12 हो गई, इसकी अभी भी 10 है। गोया कि बस की रफ्तार बढ़ गई। अब बस, जो लड़का आगे भाग के चला गया था, अब बस उस लड़के को ओवरटेक करेगी और फिर सारी जिंदगी बस क्या होगी, आगे रहेगी। क्लियर हो गया सवाल? पहले लड़के ने बस को ओवरटेक किया, फिर बस ने लड़के को ओवरटेक किया और फिर हमेशा वो आगे रहेगा। यानी कि द बॉय विल कैच द बस। अगर लड़के ने बस में सवारी करनी हो तो उसके पास 2 मौके आएंगे, पहले 8 सेकंड के बाद, अगर सवार नहीं हो सका फिर 12 सेकंड के बाद। अब यही सवाल आपका जब चोर पुलिस में आता है ना, तो वो क्या चालाकी करता है वो कहता है, मिसाल के तौर पे यहां पे आपके पास ये चोर है, पीछे कौन है, चोर है, आगे कौन है, ये पुलिस वाला है। पुलिस वाला किसी ट्रैफिक सिग्नल पे रुका हुआ है। अब यहां पे सवाल चेक करना है एग्जामिनर का, चोर पीछे से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पुलिस वाला नाके पे रुका हुआ है, पुलिस वाला सिग्नल पे रुका हुआ है। बताओ पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? सवाल समझ आया? पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? अब उसमें अगर आपने दोनों ऑप्शन लगा दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चोर तेज रफ्तारी से आ रहा है, चोर यहां पे पुलिस वाले को ओवरटेक करता हुआ निकल जाएगा। बेचारा पुलिस वाला कैसे पकड़ सकता है? पुलिस वाले की रफ्तार कम है यहां पे, क्योंकि ये पुलिस वाला है, ये चोर है, तो पुलिस की रफ्तार कम है, चोर की रफ्तार ज्यादा है। चोर विल ओवरटेक द पुलिस। उसके बाद पुलिस चोर को ओवरटेक करेगा और वहां पे वो पकड़ेगा। भाई जाहिर है जब पुलिस ओवरटेक करेगी तभी पकड़ेगी ना। जब भाई ये पुलिस वाला है, चोर ऐसे बराबर से हेलो हाय अल्लाह हाफिज करता हुआ जा रहा है तो पकड़ेगा थोड़ी। जब पुलिस वाला चोर को ओवरटेक करेगा, उसके आगे आएगा तभी तो पकड़ेगा। कभी देखते नहीं हो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड कर रही होती है, पीछे ट्रैफिक कॉप्स उसको जाके पकड़ते हैं तो ओवरटेक करते हैं। ये थोड़ी होता है वो ट्रैफिक के बराबर से चला जाए हेलो हाय करता हुआ तो ये पकड़ना हो गया। पकड़ने में हेलो हाय करना शामिल नहीं है, पकड़ने में ओवरटेक करना शामिल है। यहां पे चोर पुलिस को ओवरटेक कर रहा है, पुलिस चोर को नहीं कर रहा, और यहां पे पुलिस चोर को ओवरटेक कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर यही सवाल चोर पुलिस में होता तो 12 सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, 8 सेकंड के बाद चोर पुलिस को ओवरटेक करके चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और उसके बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा 12 सेकंड के बाद। तो भाई ये एक सवाल था, मैंने उम्मीद है अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा कि भाई क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपको रट्टा नहीं मारना होता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। प्रैक्टिस करो अपनी अच्छे से। अगले पार्ट के अंदर मैं आपको जो चौथी इक्वेशन जिसको कहा जाता है एस एन एथ इक्वल यू प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, वो एज ए शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। उसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए, और उसको शॉर्ट फॉर्म से कैसे करना है वो करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफिज़।